नमस्कार दोस्तों। ओम काली। शुक्रवार माँ भगवती लक्ष्मी के लिए एक बहुत सुंदर बात है जो गुरुजी ने बताया है। ऐसा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और जहाँ जिस जगह नहीं रहती माँ भगवती का दो स्वरूप है। एक तो माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूप में जिसके घर में निवास करती हैं, उसके घर में हर तरह से सुख समृद्धि, धन वैभव, सुख शांति बनी रहती है। और जिसके घर में माँ भगवती वही स्वरूप दरिद्रता देवी के रूप में निवास करती हैं, यानी जो एकदम क्लेश कारणी स्वरूप है माँ भगवती का, उस घर में हमेशा बाधा विघ्न और क्लेश हमेशा होता ही रहता है। माँ भगवती इस स्वरूप में रह कर के वहाँ क्लेश कराती हैं, हर तरीके से अशांति ही बनी रहती है। तो इसके लिए क्या करना है, जो सदगुरुदेव भगवान ने बहुत सही बताया है, जो पुराण से ही बोल के कहे हैं। कई घरों में इसका कारण होता क्या क्या है, कई घर में गलत संबंध हो जाते हैं, क्लेश होते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, अशांति रहती है, घर में तरह तरह के बाधा आना, कपड़े फट जाना, और खाना बनाते बनाते खाने जल जाते हैं, दूध दाल वगैरह जल जाते हैं। जैसे आप गैस के पास ही बैठे हैं फिर भी वो जल ही जाते हैं। जो दरिद्रता देवी के कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं। और करना क्या है, विभिन्न प्रकार की विपत्तियाँ होने लगती हैं, जो है अस्वस्थ होना, चिड़चिड़ा होना, आरोग्यता, मैंने हर तरह से आरोग्यता के रूप में माँ भगवती जब प्रवेश करती हैं तो वहाँ बीमारी ही बीमारी होने लगती है। ऐसा सब होता है। घर में जो है घर में जाले बार बार लगने लगते हैं, समाज में मान सम्मान खत्म हो जाता है। इस तरह होने लग जाए जब, तो इसके बाद हम जो है किसी भी पूजा पाठ, कितना भी पूजा पाठ कर लें, किसी भी देवी देवता का कुछ भी कर लें, कोई असर नहीं होता, क्योंकि माँ भगवती वहाँ रुष्ट होकर बैठ जाती हैं, जो अपने इस स्वरूप में निवास करने लगती हैं, जहाँ अशांति, अभद्रता और आरोग्यता, हर मतलब रोग, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। उनके होते हुए महालक्ष्मी का प्रवेश कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस जगह माँ लक्ष्मी अलक्ष्मी रूप से निवास करती हैं वहाँ महालक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। और जिस घर में महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं वहाँ माँ भगवती अलक्ष्मी स्वरूप में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो सुख समृद्धि, हर प्रकार का ऐश्वर्य होना जो माँ लक्ष्मी के कारण ही होता है। जो इस कारण नहीं हो पाता, कुछ भी कर लें पैसा नहीं रुकता, बीमारी नहीं जाती, चाहे जो भी कर लें शांति होती, अशांति ही रहती है। तो करें क्या, क्योंकि दरिद्रता देवी की को अशांति ही पसंद है, अशुद्धता ही पसंद है, रोग कष्ट ही पसंद है, क्लेश ही पसंद है। इसलिए वो ऐसा मतलब ऐसा करती ही है कि वहाँ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब अलग अलग तरह से इनका प्रभाव हो जाता है, इसलिए सबके घर ग्रह नक्षत्र भी अलग अलग होते हैं, इसलिए उसकी परेशानी भी अलग अलग होती है। दक्षिण में हर घर के बाहर नींबू और मिर्च लगाकर द्वार पर, प्रथम द्वार पर लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, मेन मतलब यही है, माँ भगवती का जो आहार होता है वो मीठा होता है। इसलिए नई बहू आई, नया घर में गृह प्रवेश हुआ, किचन हुआ, या नई गैस हुआ, नई कढ़ाई बर्तन वगैरह हुआ, तो सबसे पहले आदमी मीठा ही बनाता है। जो भी शुभ कार्य करता है वो मीठे से ही करता है, या दूध से ही करता है। तो मीठे दूध से इसलिए करता है, महालक्ष्मी का ये मुख्य आहार बहुत इनके जो है, इनका ये पसंदीदा है। दूध की खीर तो इन्हें बड़ी पसंद है, फिलहाल इन्हें मीठा ही पसंद है। माँ लक्ष्मी मीठे पर ही रहती हैं, इसलिए जो है मीठे का ही शुरुआत किया जाता है। लेकिन ये जो खट्टा चीज़ें होती हैं, जितनी तीखी होती हैं, ये अलक्ष्मी के स्वरूप में माँ भगवती को पसंद है। इसलिए कहा जाता है किचन में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रखना चाहिए खाने के साथ, फ्रिज में कहीं भी। तो अब हर दुकान पर, छोटी छोटी दुकानों पर, कितनी भी छोटी दुकान हो वहाँ में, बड़े में, हर जगह पे बाहर नींबू मिर्ची लटका कर रखते हैं। तो नींबू मिर्ची लटकाने का कारण ही यही है कि वो हम बाहर से ही मतलब माँ भगवती जो अलक्ष्मी स्वरूप में आएंगी तो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि किसी का मुख्य आहार जो है या भोजन हमें सामने ही मिल गया तो हम घर के अंदर नहीं प्रवेश करते हैं। जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती है तो घर के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, खासकर वैसा माहौल बनाने लगती हैं।
और जब माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं तो सीधा किचन, इसीलिए किचन साफ़ सुथरा रखना। किचन साफ़ क्योंकि किचन में साक्षात अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी के साथ निवास करती हैं, तो शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। घर की लक्ष्मी जो है माँ लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, इसलिए उनको ये सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान देना होता है। हर सारी चीज़ बहुत साफ़ सुथरी शुद्धता से होनी चाहिए और ख़ासकर मीठे का ज़रूर रखना चाहिए। तो रविवार के दिन क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ उपाय भी नहीं है। शनिवार के दिन 4 नींबू, बहुत सुंदर सुंदर साफ़ सुथरे नींबू ले लें, बिना दाग धब्बे के हो, बिल्कुल हरे हों, एकदम हरे नींबू हों, और हरी लंबी लंबी खूब सुंदर ताज़ी ताज़ी मिर्चें होनी चाहिए। मिर्च 5 हो और नींबू जो है 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले, और पीला थोड़ा सा सफ़ेद धागे में हल्दी लगाकर उसको रख लें। ये शनिवार को शाम को ही ला के रख लें। तो इसका माला बनाना है। सबसे पहले एक मिर्च लगा दें नीचे, फिर एक नींबू, फिर एक मिर्च, फिर एक नींबू, फिर एक मिर्च, फिर एक नींबू, ऐसा करके लास्ट में एक मिर्च बचती है, वो फिर ऊपर से लग जाएगी। 4 नींबू बीच में आ जाएंगे, 5 मिर्च ऊपर नीचे करके बीच में हो जाएंगी। ऐसा करके एकदम गोल आकार में माला, जैसे माला की आकृति होती है वैसे मुख्य द्वार पर, मेन द्वार पर रविवार को सूर्य भगवान के निकलने के 12 मिनट के अंदर ही अंदर उसको टांग देना है। रविवार को सिर्फ करना है ये, सुबह सूर्योदय के बाद, मतलब सूर्य भगवान निकल ही रहे हों उसके 12 मिनट के अंदर में ये कर लेना है। और लगाना कहाँ है, ध्यान ये रखना है सिर्फ इतनी बात कि ये लोहे से टच ना हो, जो भी हो प्लास्टिक में लग सकता है या कुछ लकड़ी के ऊपर लगा दें, लेकिन मुख्य द्वार पर ही, यानी कहने का मतलब घर के मेन दरवाजे पर ही नींबू मिर्ची लगा दें। और ये इसका फ़ायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि एक बार आदमी लगा दिया तो सूखता रहता, पड़े ही है। ध्यान रहे कि सूखना ना चाहिए, सूखने ना पाए। जैसे ही वो थोड़ा सा वो सूखापन उसमें आने लगे, तुरंत उसको निकाल के कहीं अच्छी जगह रख देना चाहिए, जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। हो सके तो अगले शनिवार को फिर, रविवार को फिर लगा दीजिए, अगर सूख गया है तो। गर्मी में सूख ही जाता है, सूखने ना पाए, ऐसे करके जो 2-4 रविवार लगा ले तो अच्छा है, नहीं तो एक बार तो 2 बार करके देख लें। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा लगता नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं। ये करने के बाद प्रत्येक शुक्रवार के दिन हो सके तो शाम को, आजकल हर औरतें पूजा पाठ अपने घर में करती ही हैं, माँ लक्ष्मी के नाम से एक घी का दीपक जला दें। थोड़ी हवन इनमें, जो अगियारी गुरुजी ने जो बताया है, थोड़ी अगियारी इसमें करना बड़ा ज़रूरी है। अगियारी में क्या रहे, सूखा नारियल हो, सफ़ेद गुगुल हो, और गुड़ हो, घी हो, थोड़ी सी लौंग हो, इलायची भी उसमें थोड़ा डाल दें, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें, यही 2-4-6 चीज़ें मिला के एक ही में रख लें, और थोड़ा थोड़ा शाम को 2-3 बार में 3 आहुति उसमें दे के और माँ भगवती को धूप दिखा दें। ऐसा हर शुक्रवार को करने लग जाएं तो घर में, ये जिसके घर में अत्यधिक लाभ क्लेश है, ये लक्ष्मी नहीं रुकती है, उसके लिए है। जिसमें है माँ भगवती संपन्नता उसके घर में है तो अच्छी बात है। फिर फ़िलहाल ऐसा करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, कर दो तो अच्छा ही है। भगवान के समीप जितना भी अपने आप को समर्पण कर लो उतना कभी। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय, माँ लक्ष्मी भवानी की जय। ओम।